प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप में से हर एक का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोज की खुराक है और हमें आशीषित और फलवंत करता है। और आज परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से पहले मैं एक गीत को प्रार्थना के रूप में गाना चाहता हूं और उस गीत के जो शब्द हैं वो परमेश्वर के महान प्रार्थना योद्धा दानियल के लिए मुख्य रूप से लिखे गए हैं। और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम सबों को आशीषित करेंगे। और हमारा आज का मुख्य विषय जो है कि दानियल सिंहों की मांद में। सो आइए हम इस गीत को सुने और परमेश्वर की महिमा करें। घुटनों में होकर मैं प्रार्थना करूंगा, तू मेरा बचाने वाला। घुटनों में होकर मैं प्रार्थना करूंगा, तू मेरा बचाने वाला। दुश्मन गिनती में कितने भी हो, तू मेरा बचाने वाला। दुश्मन गिनती में कितने भी हो, तू मेरा बचाने वाला। घुटनों में होकर मैं प्रार्थना करूंगा, तू मेरा बचाने वाला। धन्यवाद निरंतर करूंगा तेरी दया के लिए। विनती निवेदन करता रहूंगा पापे क्षमा के लिए। जीवन पथ पर मार्ग दिखाता तू ही चलाने वाला। जीवन पथ पर मार्ग दिखाता तू ही चलाने वाला। घुटनों में होकर प्रार्थना करूंगा, तू मेरा बचाने वाला। दुनिया के सामने तू मुझे निर्दोष साबित करेगा। राजा हो या अधिकारी तेरे नाम को ऊंचा करेगा। सुरदूतों द्वारा रक्षा करता सिंहों से बचाने वाला। स्वर्गदूतों द्वारा रक्षा करता सिंहों से बचाने वाला। घुटनों में होकर मैं प्रार्थना करूंगा, तू मेरा बचाने वाला। दुश्मन गिनती में कितने भी हो, तू मेरा बचाने वाला। घुटनों में होकर मैं प्रार्थना करूंगा, तू मेरा बचाने वाला। घुटनों में होकर मैं प्रार्थना करूंगा, तू मेरा बचाने वाला। दानियल पुराने नियम का प्रिय भाई और बहनों,
एक ऐसा चरित्र है जो मुझे और आपको बहुत ज्यादा उत्साहित करता है। और आज मैं आपके सामने दानियल की उस महान घटना को, जब वो एक षड्यंत्र के रास्ते के द्वारा, षड्यंत्र के तरीके से सिंहों के मान में डाले जाने वाला था, हम इस व्यक्ति दानियल के जीवन को एक प्रार्थना योद्धा के रूप में देखेंगे। दानियल भी निष्कासन के काल में, बंधुआई के काल में आया था, और नबूकदनेस्सर राजा जो था उस समय राज्य करता था फारस में। और दानियल निरंतर परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते जा रहा था। परमेश्वर के भय में उसने राजा नबूकदनेस्सर को उसके सपनों को ही बताया और उसका अर्थ भी बताया, और इसलिए दानियल का बड़ा सम्मान किया गया था राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा। और उस राज्य में दानियल एक बड़ा अधिकारी था, और उसकी निरंतर बढ़ती प्रतिष्ठा को देखकर बहुत से जो अन्य कर्मचारी थे वो दानियल से जलन रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, और उसे फंसाने की कोशिश किया करते थे। और दानियल को फंसाने के लिए वो षड्यंत्र रचने से भी बाज नहीं आते थे। और ये आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक सामान्य बात है कि जो लोग परमेश्वर के भय में रहते हैं, अच्छे गुणों को अपने जीवन में धारण किए रहते हैं, उनके बहुत से विरोधी हो जाते हैं। और ये सारी योजना जो है वो शैतान की ओर से होती है, क्योंकि शैतान बहुत से लोगों के मन में समाकर उन्हें परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा करता है। और यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, आप भी अपने जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं, तो दानियल का जो जीवन का चरित्र है मुझे और आपको बहुत ज्यादा उत्साहित कर सकता है। और इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से हम सीखने जा रहे हैं। जो मैंने आपके सामने अभी एक गीत गाया, वो एक बहुत खूबसूरत तरीके से दानियल के प्रार्थना के स्वभाव को प्रकट करता है। वो यरूशलेम में जिस स्थान पर था, और उसके घर की उपरोठी कोठरी का जो खिड़की वाला हिस्सा था, वो यरूशलेम के मंदिर की ओर खुला करता था, और दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। तो पहली बात जो ये है, हम देखने जा रहे हैं कि दानियल एक प्रार्थना योद्धा था। और मेरे भाई और बहनों, एक प्रार्थना योद्धा शैतान का बहुत अच्छे से सामना कर सकता है, और प्रार्थना करने वाले लोगों से शैतान डरता है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ देता है। प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ देते हैं, और हम प्रार्थना करके शैतान की सेना, दुष्टात्मा को भगा सकते हैं। और इसलिए हमें एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनना बहुत जरूरी है। और दानियल एक बहुत अच्छा प्रार्थना योद्धा है, और वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप दिन में कितना समय प्रार्थना में बिताते हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ सुबह, दोपहर, शाम या मध्य रात्रि में प्रार्थना समय बिताते हैं, तो आप अच्छे योद्धा बन सकते हैं। आपको प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में ले जाना चाहता हूं, जहां 25 और 26 पद में लिखा हुआ है कि पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे, और वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, और परिणाम यह हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई, कैदियों के बंधन टूट पड़े, और पवित्र आत्मा वहां उतर आया। जब प्रार्थना करने वाले योद्धा प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां होती है। प्रेरितों के काम में शिष्य लोग जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, तो वो स्थान हिल जाता था, क्योंकि पवित्र आत्मा की वहां उपस्थिति होती थी। और जेल खाने में गीतों के प्रचार के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम जानते हैं कि दरोगा का जीवन उसके परिवार सहित बच जाता है। इसलिए हमें दानियल पहली बात स्मरण दिला रहा है कि हमें एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बनना है। और मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अपना एक बहुत अच्छा समय प्रार्थना में बिताएं, और परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में बिताएं। दूसरी बात जो दानियल के जीवन में है, वो सच्चाई पर चलने वाला है। वो कभी गलत बातों से समझौता नहीं किया उसने।
उसने बुराई की ओर ध्यान नहीं दिया, जो सत्य बातें हैं उस पर वो चलता था। जब उसके साथ सदरक मेशक अबेदनगो को चुना गया कि इन यहूदी बुद्धिमान सुंदर सुकुमार जवानों को भी राजा की आज्ञा के अनुसार 3 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाए, तो उसने सच्चाई से जो अधिकारी था उसको कह दिया कि हम मदिरा नहीं पिएंगे। वो थोड़ा डर गया अधिकारी, उसने कहा कि राजा मुझ पर नाराज होगा, तो उसने कहा हमारे चेहरे 10 दिन तक देख ले, और यदि तुझे लगे कि राजा के द्वारा दिए जाने वाले भोजन से हमारा नुकसान हो रहा है शारीरिक रूप से, तो तू जो भोजन देगा उससे हम खा लेंगे। लेकिन परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर दानियल के साथ था, और उसने जो कहा अधिकारी से, वो अन्य लोगों की तुलना में उनके चेहरे अच्छे जान पड़े। परमेश्वर जिनके साथ रहता है वो सच्चाई पर चलते हैं, और सच्चाई पर चलने वाला तकलीफ तो उठाता है मेरे प्रियो, लेकिन वो डरता नहीं है, क्योंकि सत्य परेशान तो होता है, पराजित नहीं होता। यीशु मसीह सत्य है, सत्य परमेश्वर है, और सत्य पर चलने के लिए उन्होंने बहुत सी तकलीफें सही, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, लेकिन सत्य परमेश्वर ने सत्य अपने पुत्र को मृत्यु पर जयवंत किया, शैतान को पराजित किया। और मैं और आप भी अगर सच्चाई पर चलेंगे तो हम झूठ के बोलबाला को समाप्त कर सकते हैं। वर्तमान संसार में झूठ का बोलबाला है, और झूठ पर चलने वाले लोग शैतान की संतान बन जाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो झूठों का पिता है। और दुनिया में जितने भी असामाजिक कार्य हो रहे हैं, अनैतिक कार्य हो रहे हैं, दुष्टता की ताकतें बढ़ रही हैं, झूठ के कारण वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि झूठों का पिता शैतान लोगों को अपने वश में किया हुआ है। लेकिन अगर आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु हमें झूठ से बचाइए, सच्चाई पर निरंतर चलाइए, तो परमेश्वर आपको निरंतर सच्चाई पर चलाएगा। जो गीत मैंने आपके सामने गाया उसमें पहले पद में यही बात लिखी गई है कि जीवन पथ पर मार्ग दिखाता तू ही चलाने वाला, तू सच्चाई के पथ पर चलाने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात जो दानियल के जीवन में है, जो हम उससे सीख सकते हैं, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है। और परमेश्वर के भय मानने वाले लोग अपने जीवन में हमेशा आशीषित और फलवंत होते हैं। एक प्रार्थना योद्धा को बड़े भय में अपना जीवन चलाना चाहिए, फिर परमेश्वर उसकी हर एक बात का उत्तर देगा। जब षड्यंत्रकारियों ने उसके खिलाफ आरोप लगाए दानियल के विरोध में, राजा के पास गए, उससे कहा कि दानियल अभी भी अपने घर की उपरोटी कोठरी पर जाकर प्रार्थना करता है, और राजा तूने इसके विरोध में आज्ञा दी और तेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन दानियल ने कुछ भी नहीं कहा, वो शांत रहा। परमेश्वर का भय मानने वाले, प्रार्थना करने वाले योद्धा मनुष्यों के षड्यंत्र से नहीं डरते, और मुझे भी आपको और मुझे और आपको भी नहीं डरना चाहिए। दानियल ने शांति से जवाब दिया, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। जैसा उन्होंने षड्यंत्र किया उसके विरोध में, उसे सिंहों के मान में डाल दिया गया, तब तक उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर पर भरोसा रखता था। वचन में लिखा है, धन्य है वे लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। और मुझे और आपको भी बड़े भरोसे के साथ परमेश्वर के सामने आना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। मलाकी 3:16 में लिखा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर के भय में चलते थे, परमेश्वर ध्यान धरकर उनकी बातें सुनता था और उनके नाम परमेश्वर के सामने रखी हुई जीवन की पुस्तक में लिखे जाते थे। What a blessed message of God. Those who have fear of the Lord, those who trust upon the Lord, they receive eternal blessings. वो लोग जो परमेश्वर भरोसा रखते हैं वो अनंतकालीन आशीषें पाते हैं, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और दानियल इस काम को कर रहा था, इसलिए वो बुद्धिमान था। जो अगली बात है जो हम सीख सकते हैं
कि वो सिंहों की मान में डाले जाने के बाद भी नहीं डरा। मेरे प्रियो, आज मैं वचन से आपको एक बहुत खास बात वचन से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ऐसी बात है जो हमें अपने जीवन में इस पाप से बचकर चलना है। जब दानियल को फंसाने के लिए सारी चालें सफल हो गई, तो राजा तो उससे प्रेम करता था। वो उसको बचाने का सुबह से शाम तक प्रयास करता रहा। वो बड़ा उदास हुआ, लेकिन वो लोग उतावली में आकर राजा से कहने लगे कि मादियों और फारसियों की व्यवस्था के अनुसार जो निषेधाज्ञा राजा देता है या राजा ठहराता है, वो बदल नहीं सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। दानियल शांत है, अभी कुछ नहीं बोला। भजन संहिता 46:10 में लिखा हुआ है, शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मेरा नाम सारी जातियों में, राष्ट्रों में ऊंचा उठाया जाएगा। दानियल परमेश्वर के भय में है और उस सिंहों के मान में डाले जाने तक भी शांत है। कई बार हमें जब दुश्मन हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमें केवल प्रार्थनाएं बने रहना चाहिए। अपने जवाबों से प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। दानियल सिखा रहा है। दानियल 6:16 से 18। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस घड़े के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उससे नींद भी नहीं आई। जानते हैं दोस्तों, मेरे अजीजों, हम किसी भक्त व्यक्ति को अपने जीवन में ना सताएं। दानियल की जो संपूर्ण जीवन की शैली में एक बात बहुत अच्छे से उभर कर आई है, परमेश्वर के भय में रहने वाले व्यक्ति को ना सताएं, उसे परेशान ना करें, उसका विरोध ना करें, क्योंकि उसके बचाव में परमेश्वर खड़ा होता है। और यदि परमेश्वर खड़ा हो गया तो उसके हाथ से फिर विरोधियों को कौन बचाएगा। ये वचन की संपूर्ण सामर्थ्य से लिखी हुई बात हमें ताकीद करती है, वार्निंग देती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के अच्छे दास जो हैं, जो समर्पित दास जो हैं, जो निरंतर कलीसिया के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके राह में बाधा उत्पन्न ना करें, उनके काम को ना रोकें, क्योंकि न्याय परमेश्वर करेगा। और अगर परमेश्वर न्याय करने के लिए खड़ा होगा तो दुष्टों का सर्वनाश होगा। किसी अच्छे व्यक्ति के विरोध में अपने हस्ताक्षर ना करें, अपनी मुहर पेपर में अपनी मुहर ना लगाएं, क्योंकि उस अच्छे व्यक्ति का, प्रभु के भय में चलने वाले व्यक्ति का सपोर्ट परमेश्वर करेगा, वो उसके बदले में खड़ा होगा। इसलिए मैं आपको आज बहुत नम्रता के साथ वचन बांटना चाहता हूं। आप अपने जीवन में परमेश्वर के अच्छे लोगों का, सच्चाई पर चलने वाले लोगों का, प्रभु भय में रहने वाले लोगों का, ईमानदार लोगों का विरोध ना करें, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें और उनके जीवन से इंस्पायर हो, सीखें। नहीं तो इस राजा के समान हमारा भी हाल हो सकता है कि उसके पास सुख विलास की मनोरंजन की कोई वस्तु नहीं पहुंचाएगी। वो उदास हो गया, वो अपने महल में पड़ा रहा, लिखा हुआ है, बिना भोजन के पड़ा रहा। और सबसे खतरनाक बात, उसे नींद नहीं आई। जब हम किसी अच्छे व्यक्ति के विरोध में अपना पेन चलाते हैं, उसके विरोध में बातें करते हैं, बुराई करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, याद रखिए आप चैन से नहीं सो सकेंगे। इसलिए इस महापाप को अपने जीवन से बचा कर रखें। राजा ने ये गलती की, दरबारियों ने गलती की, और राजा का जो दानियल के प्रति कंसर्न था, इसी कारण राजा को परमेश्वर ने बख्श दिया, उसे नाश नहीं किया। लेकिन वो सारे दरबारी
बाद में उसी सिंह की मांद में जहां दानियल को डाला गया था और वो वहां से सुरक्षित निकला, डाल दिए गए और कुछ ही मिनटों में भूखे सिंहों ने उनको अपना मुंह का निवाला बना डाला। वचन जो रोज हम सीखते हैं वो सामान्य नहीं होता, वो बड़ा खास होता है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। दो बातें और हम लोग जल्दी से सीखेंगे। दानियल कसौटी में कसा गया, परखा गया, निर्दोष निकला। वो कसौटी में कसा गया, परखा गया, निर्दोष निकला। बहुत बार मसीहियों को, प्रार्थना योद्धाओं को कसौटी में कसा जाता है। वो कितना ज्यादा परीक्षाओं में स्थिरता के साथ रह सकते हैं, वो कितने धीरज के साथ प्रार्थना के उत्तर का इंतजार कर सकते हैं। और एक अच्छे प्रार्थना करने वाले योद्धा के जीवन में धीरज का होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पर भरोसा रखने का जो चरित्र है वो होना बहुत जरूरी है। और जब वो कसौटी में खड़े कसे जाएं, जब उनके जीवन में परीक्षाएं आए, तकलीफें आए, कठिनाइयां आए, वो अंत तक अय्यूब के समान निर्दोष बने रहे, मजबूत बने रहे। और हम जानते हैं बाद में अय्यूब को परमेश्वर पिता ने कई गुना आशीष से उसे परिपूर्ण कर दिया। दानियल ने यहोवा के द्वारा अपने जीवन में जो वचन को पाया था वो उसने अपने जीवन में लागू किया। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन 16:20। और बाइबल से जो परमेश्वर का कलाम है मेरे और आपके लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे हमें देखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम क्या आशीष पाते हैं। यहां लिखा हुआ है नीति वचन 16:20 में, जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। मेरे प्रियो, दानियल ने वचन पर मन लगाया और उसका कल्याण हुआ। वो कसौटी में कसा गया, परखा गया और निर्दोष निकला। यशाया 12:2 में लिखा है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार करता हो गया है। वचन के अंत में जो अंतिम बात हम सीखने जा रहे हैं कि उसने सारी महिमा परमेश्वर को दिया। आइए वचन से हम लोग देखते हैं कि यहां पर दानियल 6 और 19वें पद से क्या लिखा हुआ है। भोर को पौ फटते राजा उठा और सिंहों के गढ़े की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गढ़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है। There was a question in his mind, running and running. राजा के मस्तिष्क में एक प्रश्न दौड़ रहा था। उसके मन में यह संदेह भी था कि जिस परमेश्वर की दानियल नित्य उपासना करता है, क्या उसने दानियल को सिंहों के मुंह से बचाया है। आगे वचन में लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। सारी महिमा दानियल परमेश्वर को देता है। एक प्रार्थना योद्धा जो है उसके जीवन से हम अंतिम बात सीखते हैं कि जब भी हम अपने जीवन में बढ़ते जाएं, उन्नति करें, हमारा परिवार उन्नति करे, हमारे द्वारा लोगों के जीवन में आशीषें आए, तो हम सारी महिमा प्रभु को दें। एक प्रार्थना योद्धा सारी महिमा प्रभु को देता है और फिर उसके जीवन के द्वारा, चाहे वो राजा हो, अधिकारी हो, कितना ही बड़ा अगुवा हो,
वो परमेश्वर को जीवते परमेश्वर के रूप में मान लेता है। वचन के अंत में मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं दानियल 6 और 25वें पद से अध्याय के अंत तक। ध्यान से सुनिएगा। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, दानियल जो है, जितने भी राजा उसके टाइम में थे, वचन में लिखा है वो चैन से रहा, क्योंकि वो परमेश्वर का एक प्रार्थना करने वाला योद्धा था। यदि आपको भी चैन से रहना है, आप जरूर प्रार्थना करने वाले योद्धा बने। यदि आपको जीवन की कठिन स्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहना है, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। प्रार्थना वो जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से सीधा संपर्क करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे पास आ जाता है। और जब हम आंसुओं से प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं, वो हमारे दुख को देखकर चले आता है, क्योंकि वचन में बार बार हमें ये बतलाया गया है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे दुखों को देखता है, और जो तकलीफ में होते हैं उनको बचाने आ जाता है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझे और आपको हर एक को बहुत बहुत बरकत से परिपूर्ण करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कलाम के द्वारा हमें आशीषित किया है। प्रभु जी, आपने हमें सिखाया कि हमारा एक प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। पवित्र धर्मशास्त्र से हमने ऐसे बहुत से लोगों के जीवन से सीखा है कि प्रार्थना के द्वारा वो हमेशा अपने जीवन की हर एक विषम परिस्थितियों में जयवंत हुए। प्रभु, हम सब एक जयवंत मसीह जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना का जीवन दीजिए, ताकि हम और हमारा परिवार, कलीसियाएं और ये समाज बच सके। हर एक सुनने वाले को बहुतायत की आशीष दीजिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जब भी आप परमेश्वर के वचन से आशीषित होते हैं, अवश्य सबके लिए प्रार्थना कीजिए, हमेशा खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। और आज मैं फिर से एनकरेज करना चाहता हूं, आप और आपका घराना प्रार्थना में नित लगे रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। हमारे चैनल के लिए जो ये वचन को बांटने का है, आप जरूर प्रार्थना करें, अपने वैल्यूबल कमेंट दें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम उत्साहित हों। आपके प्रार्थनाओं के लिए हम निरंतर आपसे निवेदन करते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।